नमस्ते दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका बुकटोपिया परिवार में, जहां हम साथ में अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए ऐसी किताबों से सीखते हैं जो हमारे रोज के फैसलों और आदतों को बदल सकती है। कल हमने देखा द स्लाइड एज के पार्ट 1 में कि कैसे छोटी छोटी रोज की आदतें और फैसले जो अक्सर हम ओवरलुक कर देते हैं, असल में हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। बीच बम और मिलियनेयर की कहानी से लेकर हमने जाना कि माइंडसेट कितना मायने रखता है, क्यों साधारण चीजों में महारत जरूरी है और कैसे धीरे धीरे चलना ज्यादा फायदेमंद रहता है। हमने ये भी समझा कि क्वांटम लीप का जाल मत फंसो, बल्कि लगातार छोटे छोटे कदमों से चलो, और खुशी भी छोटी छोटी सकारात्मक आदतों का रिजल्ट है। आज पार्ट 2 में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। हम जानेंगे कैसे स्लाइड एज की फिलॉसफी को अपनी डेली जिंदगी में असली रूप में उतारा जाए, कैसे अपनी सोच और आदतों को बदलकर लास्टिंग बदलाव लाया जाए, मेंटरिंग और सपोर्ट सिस्टम का रोल क्या है इस सफर में, और वो 3 आसान पर पावरफुल स्टेप्स जिनसे आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए इस सफर के अगले हिस्से के लिए, जहां हम मिलकर अपने जीवन की नई चैप्टर लिखेंगे, छोटे कदमों को बड़ी ताकत बनाकर। बुकटोपिया परिवार के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी आपकी अपनी जिंदगी की है और सच्चा बदलाव एक साथ ही आता है। चलो शुरू करें पार्ट 2 और अपनी जिंदगी की डगर को और भी मजबूत बनाएं। 2 लाइफ पाथ्स। दोस्तों, जेफ ओल्सन कहते हैं कि जिंदगी में 2 ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता है जो आपको लगातार आगे बढ़ाएगा, आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा, और दूसरा रास्ता है जो आपको धीरे धीरे पीछे गिराता जाएगा, फेलियर की ओर लेकर जाता है। सोचो, हर रोज आप अपनी जिंदगी के 2 कर्व्स पर चलते हो, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ वाले लोग अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, रोज छोटे छोटे सही काम करते हैं और अपने भविष्य को ब्राइटर बनाते हैं। वहीं नीचे की तरफ वाले लोग ब्लेम करते हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं और अपने आप को बेकार समझने लगते हैं। जेफ बताते हैं कि यह रास्ता लिनियर नहीं है, ये एक कर्व होता है जो रोज आपके छोटे फैसलों से मजबूत होता जाता है। हर दिन, हर पल हमारा जीवन ये फैसला करता है कि हम फेलियर कर्व पर हैं या सक्सेस कर्व पर। अच्छी खबर यह है कि आप कभी भी इस कर्व को बदल सकते हैं। आपके पास हमेशा चुनने का अधिकार है कि आप किस तरफ जाना चाहते हो। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि अपनी जिंदगी के मालिक खुद आप हो। जिम्मेदारी उठाओ, अपनी सोच और कामों को बदलो ताकि आप ऊपर की तरफ बढ़ो। इसलिए दोस्तों, हर दिन अपने चुने हुए रास्ते पर चलो, चाहे धीरे ही सही, पर लगातार। तो बस ये 2 रास्ते हैं और चुनाव हमेशा आपका है। चैप्टर 11, मास्टरिंग द स्लाइड एज। दोस्तों, जेफ ओल्सन इस चैप्टर में बताते हैं कि सफल और खुशहाल जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है स्लाइड एज को मास्टर कर लेना। मतलब ये कि जो छोटे छोटे काम और आदतें हमने सीखी, उन्हें रोजाना फॉलो करना और उसमें एक्सपर्ट बन जाना। मास्टरिंग द स्लाइड एज का मतलब है कि हर दिन अपनी जिम्मेदारी उठाओ, अपने कामों को दिल से करो और बिना कोई बहाना बनाए लगातार आगे बढ़ते रहो। ये वही चीज है जो आम लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। जेफ बताते हैं कि इसके लिए आपको कुछ खास हैबिट्स डेवलप करनी पड़ती है। 1, शो अप, हर दिन मौजूद रहो। दोस्तों, जो लोग सफल होते हैं वे सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि हर दिन अपने काम को करते भी हैं। चाहे मन हो या ना हो, वे खुद को शो अप करना सिखाते हैं। जैसे मेंढक जो पत्ते से छलांग लगाता है, उसी में हिम्मत होती है चमकने की। 2, बी कंसिस्टेंट, लगातार मेहनत करो। सफलता का 80% हिस्सा सिर्फ रोज काम करते रहना है। हर दिन छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ो। इससे आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाओगे जो शुरुआत में ही हार मान लेते हैं। 3, हैव अ पॉजिटिव आउटलुक, सकारात्मक सोच रखो। जो लोग हर स्थिति में गिलास आधा भरा देखते हैं, वे ज्यादा खुश, सफल, स्वास्थ्यवर्धक और क्रिएटिव होते हैं। बुरे दिन आते जाएंगे,
पर अपनी ब्लेसिंग्स गिनना सीखो। 4. बी कमिटेड फॉर द लॉन्ग हॉल। लंबे समय तक प्रतिबद्ध रहो। सफलता और मास्टरी समय मांगती है। निरंतर अभ्यास और समर्पण से ही आप अपने सपनों के करीब पहुंच पाते हो। याद रखो, रोम एक दिन में नहीं बना। 5. कल्टिवेट अ बर्निंग डिजायर बैक्ड बाय फेथ। आस्था और चाह को साथ लेकर चलो। सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि अपने सपनों में पूरा विश्वास रखो। ये चाह आपको हर मुश्किल में आगे बढ़ने का हौसला देती है। 6. बी विलिंग टू पे द प्राइस। कीमत चुकाने को तैयार रहो। कभी कभी आपको अपने आराम, फालतू आदतों या सोशल लाइफ से भी समझौता करना पड़ सकता है। सफल लोग कीमत चुकाने से डरते नहीं, वे जानते हैं कि यह जरूरी है। 7. प्रैक्टिस स्लाइड एज इंटेग्रिटी। ईमानदारी से काम करो। अपनी कमिटमेंट्स को निभाओ, चाहे कोई देख रहा हो या ना हो। छोटी छोटी चीजें जो हमें दिखती नहीं, वही हमारी असली पहचान है। इन 7 आदतों को अपनाकर आप स्लाइड एज को अपनी जिंदगी में मास्टर कर सकते हैं, जो आपके सपनों को हकीकत बनाने का सबसे बड़ा रास्ता है। चैप्टर 12, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। दोस्तों, जेफ ओल्सन इस चैप्टर में हमें यह बहुत जरूरी बात बताते हैं कि अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी और सबसे समझदारी वाली इन्वेस्टमेंट हम खुद में करते हैं। यानी खुद की पर्सनल ग्रोथ, खुद के स्किल्स, अपने ज्ञान और सोच को बेहतर बनाना सबसे जरूरी है। जेफ कहते हैं कि जो लोग खुद को अपडेट करते रहते हैं, नई चीजें सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने कौशल को बढ़ाते हैं, वही लंबे समय में जीतते हैं। क्योंकि जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही है और अगर हम खुद को सुधारते रहेंगे तभी आगे रह पाएंगे। लर्निंग 2 तरह की होती है, थ्योरी और प्रैक्टिस। किताबें पढ़ो, ऑडियो सुनो, कोर्सेज करो, पर साथ साथ अपनी जिंदगी में उन चीजों को अपनाओ भी, तभी असली फायदा होता है। शार्पन योर एक्स वाली कहावत से जेफ ये समझाते हैं कि अगर हमें पेड़ काटना है तो सबसे पहले कुल्हाड़ी को तेज करना पड़ता है, जिससे काम आसान हो जाता है। वैसे ही जिंदगी में भी हमें अपने दिमाग और स्किल्स को शार्प रखना चाहिए। अच्छी बात यह है कि इस इन्वेस्टमेंट में कोई लिमिट नहीं होती। आप रोज थोड़ा थोड़ा समय निकाल के पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। यह छोटा सा बदलाव कंपाउंड इफेक्ट के रूप में बहुत बड़ा बन जाता है। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना हो तो अपने आप में निवेश करो। यही वो स्लाइड एज है जो आपको दूसरों से अलग और आगे ले जाएगा। चैप्टर 13, लर्न फ्रॉम मेंटोर्स। दोस्तों, जेफ ओल्सन कहते हैं कि अगर आप सच में सफल होना चाहते हो तो अपने से पहले जो उस क्षेत्र में मास्टरी हासिल कर चुके हैं उनसे सीखो। खुद नाच सीखने की बजाय उस गुरु के तहत जाना जो पहले से वहां पहुंच चुका हो। मेंटोर्स आपको शॉर्टकट्स दिखाते हैं, आपकी गलतियों को कम करते हैं और आपको सही दिशा देते हैं। यह सीखना कमजोरी नहीं, बल्कि एक स्मार्ट और तेज रास्ता है। जेफ बताते हैं कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपकी सोच को पॉजिटिव बनाए रखें, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। क्योंकि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे हमारे 5 सबसे करीब के दोस्त। मेंटरशिप में यह नहीं कि सिर्फ किताबें पढ़ो या वीडियो देखो, बल्कि उनसे जुड़े रहो, उनके अनुभवों को समझो, उनके काम करने का तरीका अपनाओ। यह कॉन्टैक्ट स्पोर्ट जैसा है जिसमें आप एक्टिव एंगेजमेंट से सीखते हो, और जब आप खुद मास्टर बन जाओ तब आप भी मेंटोर बनोगे, जिससे ये सीखने और सिखाने का चक्र चलता रहेगा। तो दोस्तों, सीखने का सबसे बढ़िया रास्ता है अपने लिए सही मेंटोर खोजो, उनसे जुड़ो और अपने गोल्स के लिए उनके अनुभव को अपने काम में लगाओ। चैप्टर 14, यूज योर स्लाइड एज एलाइज। दोस्तों, जेफ ओल्सन इस चैप्टर में बताते हैं कि जिंदगी की यात्रा में आप अकेले नहीं चल सकते। आपको अपने साथ कुछ ऐसे लोग चाहिए जो आपको सपोर्ट करें, आपके साथ जुड़े और आपकी पॉजिटिव आदतों को बढ़ावा दें। इन्हें वो एलाइज कहते हैं। ये एलाइज आपके परिवार, दोस्त, सहकर्मी या कोई भी हो सकते हैं जो आपकी फिलॉसफी और गोल्स को समझते हो और आपका हौसला बढ़ाए।
क्योंकि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे हमारे सबसे करीब के लोग। जेफ कहते हैं कि जो लोग अपने मित्र मंडल को केयरफुली चुनते हैं वे ज्यादा सफल और खुशहाल होते हैं, क्योंकि उनके आसपास का माहौल उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसके अलावा एलाइज आपको अकाउंटेबिलिटी देते हैं। जब आप जानते हो कि कोई आपकी प्रोग्रेस देख रहा है तो आपके अंदर मेहनत करने का जोश और ज्यादा बढ़ जाता है। जेफ कुछ उदाहरण देते हैं कि कैसे पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़कर हम अपनी आदतों को मजबूत कर सकते हैं और छोटी कोशिशों से बड़ा फर्क ला सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने स्लाइट एज एलाइज को पहचानो, उनसे जुड़े रहो और एक दूसरे की मदद से अपने सपनों को साथ में सच करो। चैप्टर 15, कल्टिवेट स्लाइट एज हैबिट्स। दोस्तों, जेफ ओल्सन इस चैप्टर में बताता है कि हमारी आदतें ही हमारी जिंदगी का असली आधार होती है। वो कहते हैं, जैसे आप बीज बोते हैं वैसी ही फसल काटते हैं। मतलब छोटी छोटी आदतें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, धीरे धीरे हमारे चरित्र और भविष्य को बनाती है। जेफ बताते हैं कि दो तरह की आदतें होती है, एक जो हमें फायदा पहुंचाती है और दूसरी जो हमें नुकसान पहुंचाती है। हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छी आदतों को अपनाएं और बुरी आदतों को छोड़ें। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है रोजाना के छोटे छोटे पॉजिटिव एक्शंस को अपनाना, जैसे रोज थोड़ा पढ़ना, एक्सरसाइज करना, पैसे बचाना या किसी से मदद करना। ये छोटी आदतें धीमे धीमे बड़ी ताकत बन जाती है। जब आप एक बुरी आदत खत्म करना चाहते हो तो उसे सीधे खत्म करने की बजाय उसे एक अच्छी आदत से बदलो। जैसे अगर आप टीवी बहुत ज्यादा देखते हो तो उसे पढ़ाई या वॉक करने से बदलो। इसके अलावा जेफ की 7 मुख्य आदतें जो स्लाइट एज के लिए जरूरी है वे है: 1. हर दिन अपनी जिम्मेदारी निभाओ, शो अप। दोस्तों, जेफ ओल्सन इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता के लिए सबसे पहला कदम है हर दिन अपने काम को करना, चाहे मन हो या ना हो, चाहे हालात अच्छे हो या खराब। इसे कहते हैं शो अप। मतलब है कि आप हर दिन अपने लक्ष्य के लिए जिम्मेदारी उठाए बिना कोई बहाना बनाएं। पहले कदम से लेकर आखिर तक खुद को पूरे मन से काम करने के लिए तैयार रखें। ये ऐसा नहीं कि हर दिन महान काम करो, बल्कि जो भी काम हो उसे निरंतरता और पूरी ईमानदारी से करो। जैसे अगर आप फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हो तो हर दिन व्यायाम के लिए उठो, भले उस दिन थकान हो या मन न हो, पर फिर भी रुकावट न बनाओ। इसी तरह किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए निरंतरता जरूरी है। जेफ ओल्सन एक मेंढक की कहानी देते हैं जो पत्ते से छलांग लगाता है। उस मेंढक में हिम्मत होती है और वो बार बार बावजूद मुश्किलों के अपनी कोशिश करता रहता है। यही शो अप करने का मतलब है। इस आदत से आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मिलती है, जो कि सफलता की नींव है। रोजाना आना, दिखना और मेहनत करना आपको दूसरों से अलग बनाता है। तो दोस्तों, शुरुआत वहीं से करे जहां है। हर दिन अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपने सपनों के लिए निरंतर कदम बढ़ाएं। 2. लगातार और रेगुलर मेहनत करो। दोस्तों, जेफ ओल्सन इस बात पर जोर देते हैं कि बड़ी सक्सेस का राज है लगातार और रेगुलर मेहनत करना। मतलब ये कि आप हर दिन बिना रुके छोटे छोटे कदम उठाते रहो, चाहे हालात कैसे भी हों। मेहनत सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते की नहीं होती, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब हम रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो एक दिन ये काम हमारे लाइफ में बड़ा बदलाव लेकर आता है। कंटिन्यूअस मेहनत से हमें डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ और पेशेंस मिलता है। ये तीनों चीजें ही हमें बिना थके, बिना हार माने अपने गोल की तरफ बढ़ाते हैं। जेफ ओल्सन एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे रोज पानी डालने से पेड़ बढ़ता है, वैसे ही रोज का प्रैक्टिस हमें हमारी गोल तक पहुंचाता है। इससे हमारी सफलता का सफर आसान और परमानेंट बनता है। अगर आप किसी भी फील्ड में मास्टर बनना चाहते हो तो जरूरी है कि आप रेगुलर फॉर्म से मेहनत करें। आज की मेहनत कल की जीत की फाउंडेशन है। तो दोस्तों, मेहनत को अपनी जिंदगी की आदत बना लो और रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत से आगे बढ़ते रहो।
3. पॉजिटिव सोच रखो। दोस्तों, जेफ ओल्सन कहते हैं कि हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम पॉजिटिव सोच अपनाएंगे तो हमारी एनर्जी, हमारे डिसीजन और हमारी लाइफ में खुशहाली बढ़ेगी। पॉजिटिव सोच मतलब है कि हम हर सिचुएशन में अच्छे पहलू को देखें, न कि मुश्किलों में फंसे रहें। साइंस भी कहता है कि पॉजिटिव सोच हमारे ब्रेन और बॉडी दोनों के लिए फायदेमंद है। ये हमारी इम्यूनिटी मजबूत करती है, तनाव कम करती है और दिल की बीमारियों का खतरा घटाती है। साथ ही पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग ज्यादा खुश, हेल्दी और सक्सेसफुल होते हैं। जेफ ओल्सन बताते हैं कि जो लोग नेगेटिविटी को छोड़कर होपफुल और कॉन्फिडेंट रहते हैं, वे जिंदगी की चुनौतियों को बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। वे हर सिचुएशन से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव सोच को अपने जीवन में लाने के लिए आप ये छोटा छोटा कदम उठा सकते हैं। रोज सुबह अपनी एक्नॉलेजमेंट्स को लिखना, यानी जो अच्छा है उसके लिए धन्यवाद करना। मुश्किल समय में भी मुस्कुराना और उम्मीद बनाए रखना। अपने आप को याद दिलाना कि आप कैपेबल और पॉजिटिव सोच वाले इंसान हैं। याद रखिए, हमारी सोच ही हमारा जीवन बनाती है। पॉजिटिव सोच से आपके सपने नजदीक आते हैं और मुश्किल राहें आसान हो जाती है। तो दोस्तों, हर दिन अपनी सोच को पॉजिटिव रखो और जिंदगी में खुशहाल बदलाव लाओ। 4. लंबे समय तक कमिटेड रहो। दोस्तों, जेफ ओल्सन कहते हैं कि सक्सेस का मतलब सिर्फ शुरुआत करना नहीं है, बल्कि शुरुआत के बाद लंबे समय तक खुद को कमिटेड रखना भी जरूरी है। इसका मतलब है कि आप अपनी मेहनत, अपनी आदतों और अपने गोल से कभी भी छुट्टी न लें। जब आप एक बार अपने सपनों को पाने के लिए रास्ता चुन लेते हो, तो जरूरी है कि आप पेशेंस रखें और उस राह पर रेगुलर बने रहें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। सक्सेस एक दिन या एक महीने की मेहनत का फल नहीं होती, बल्कि वो छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस का नतीजा होती है जो वर्षों तक चलते हैं। जेफ ओल्सन एक कहानी जैसे बताते हैं कि रोम एक दिन में बना नहीं था, बल्कि वर्षों की मेहनत का नतीजा था। ठीक उसी तरह आपकी भी सफलता का सफर लंबा होता है। कमिटेड रहने का मतलब यह भी है कि आप अपनी राह से भटके नहीं, न कि कोई शॉर्टकट खोजें। थोड़ी देर के लिए मुश्किल लगी तो हार मत मानो। रोज थोड़ा थोड़ा काम करोगे तो वो बड़ा गोल धीरे धीरे पास आएगा। जब आप लंबे समय तक कमिटेड रहते हो तो आपकी आदतें मजबूत होती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। तो दोस्तों, अपने सपनों के लिए लंबे समय तक खुद को कमिटेड रखो, क्योंकि यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी ताकत है। 5. अपने सपनों पर विश्वास और डिजायर रखो। दोस्तों, जेफ ओल्सन कहते हैं कि हमारी सफलता में सबसे बड़ी ताकत हमारी इंटरनल डिजायर और उस डिजायर के पीछे का पूरा विश्वास होता है। सपनों को सिर्फ देखना काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए दिल से विश्वास करना भी जरूरी है। जब आपका मन और दिल इस बात पर ठान लेते हैं कि आपको अपना सपना सच करना है, तब कोई भी मुश्किल या फेलियर आपको रोक नहीं सकती। ये डिजायर आपको एनर्जी देती है, जो आपको हर दिन आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। जेफ बताते हैं कि ये विश्वास रोजाना की छोटी छोटी कोशिशों और सही सोच पर टिका होता है। जैसे किसान अपनी फसल के लिए भरोसा रखता है कि बारिश होगी और फसल बढ़ेगी, वैसे ही आपको भी अपने सपनों में विश्वास बनाए रखना होगा। साथ ही अच्छा है कि आप अपने सपनों के बारे में साफ गोल बनाएं और उनके प्रति अपनी पूरी मेहनत और लगन लगाएं। आपकी आग, आपकी डिजायर ही आपके लिए रेडिएंट लैंप होगी, जो हर डार्कनेस को खत्म कर देगी। इस विश्वास और डिजायर के बिना लोग जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग अपने सपनों में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं, वे अंत में जीतते हैं। तो दोस्तों, अपने सपनों पर कठोर भरोसा रखो और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से जुट जाओ। 6. सफलता की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। दोस्तों, जेफ ओल्सन कहते हैं कि सक्सेस पाने के लिए हमें कुछ न कुछ कीमत देना पड़ती है। ये कीमत हमेशा पैसे की नहीं होती, बल्कि कभी कभी समय, एनर्जी,
आराम या कुछ सैक्रिफाइस हो सकते हैं। सक्सेस कभी आसान नहीं होती। जब आप बड़े सपने देखते हैं तो आपको अपनी कंफर्ट जोन छोड़नी पड़ती है, कुछ खुशियों या मौज मस्ती को छोड़ना पड़ता है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जेफ कहते हैं कि जो लोग इस कीमत देने को तैयार होते हैं वे अंत में जीतते हैं। यहां तक कि सक्सेस मिलने के बाद भी कई बार आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है और कभी-कभी वो प्राइस और भी बड़ा होता है। इसलिए हमेशा ये सोच के साथ आगे बढ़ो कि सफल होना मतलब कीमत चुकाना है। जेफ एक ऑक्शन हाउस की तरह उदाहरण देते हैं, जहां जो सबसे ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार होता है वही जीतता है। इसी तरह जिंदगी में भी आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत, डेडिकेशन और सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसलिए सफल होना चाहते हो तो तैयारी रखो कि तुम्हें अपनी मेहनत, टाइम और एनर्जी का ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। कीमत चुकाना कोई बुराई नहीं, बल्कि सक्सेस की सीढ़ी का हिस्सा है। तो दोस्तों, सफलता की कीमत चुकाने के लिए खुद को तैयार करो और अपने सपनों को सच करने की पूरी लगन से मेहनत करो। 7. ईमानदारी से अपने कमिटमेंट्स निभाओ। दोस्तों, जेफ ओल्सन इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सक्सेस के लिए सबसे जरूरी चीज है अपनी कमिटमेंट्स को सच्चाई और ईमानदारी से निभाना। मतलब सिर्फ वादे करना या सोचना ही काफी नहीं है, बल्कि जो भी आप कहते हो या तय करते हो उसे पूरा करना है, चाहे कोई देख रहा हो या ना हो। ईमानदारी से अपने काम पूरे करना आपकी असली पहचान है। ये वही सिलसिला है जो रोज छोटे छोटे सही फैसलों से बनता है। जेफ कहते हैं कि जब आप छोटे काम भी ईमानदारी से करते हो तो आपकी भरोसेमंद इमेज बनती है, जो लंबे समय तक आपको सफलता और सम्मान दिलाती है। अगर आप कमिटमेंट्स नहीं निभाते तो धीरे धीरे आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है और लोग आप पर भरोसा नहीं करते। इसका असर आपकी जिंदगी के सभी हिस्सों पर पड़ता है, रिश्तों में, काम में और अपने आप पर। जेफ ओल्सन बताते हैं कि ईमानदारी एक ऐसी आदत है जो आपको अकेले ही बड़ी सक्सेस दिला सकती है, क्योंकि यही आपको बाकियों से अलग करती है। ये डिसिप्लिन ही आपको हर रोज बेहतर इंसान बनाती है। तो दोस्तों, अपने कमिटमेंट्स को दिल से निभाओ, क्योंकि ये आपकी सफलता की फाउंडेशन है। दोस्तों, आज हमने साथ में दी स्लाइड एज के पार्ट 2 के बहुत जरूरी लेसन सुने और समझे। ये वो फाउंडेशन है जो हमें सिखाता है कि कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें और रोज के छोटे कदम मिलकर बड़ी सफलता और खुशियों की जिंदगी बनाते हैं। कल हम लेकर आएंगे पार्ट 3, जिसमें हम सीखेंगे कि ये स्लाइड एज के सिद्धांत अपनी जिंदगी में कैसे पूरी तरह लागू करें और अपने सपनों को सच करें। तो बुकटॉपिया परिवार, जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये ज्ञान शेयर कीजिए। आपका हर कदम, हर सुनना हमें आपके साथ इस सफर पर चलने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं कल पार्ट 3 के साथ। तब तक अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाते रहिए। धन्यवाद और खुश रहिए।